जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जमानो क्रांति द्वार पर आई है। अगर कोई पुरुष सड़क पर निकल जाए तो या तो वो जेल जाता, नहीं तो वो मार खाता, और नहीं तो फिर वो उसको नसबंदी करवानी। और हमारी उसी में बर्बर पिटाई हुई, और इतना अमानवीय ढंग से पिटाई हुई, मैं पूरा विस्तार से चलूँगा तो घंटों लग जाएगा। 10 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह तक हम पिटते रहे थाना में। अच्छा। और उसके उल्टा टांग के मुझे मारा गया, सारे उल्टा टांग के। जेपी से कभी मुलाकात हुई, कभी इन सब मुद्दों पर बातचीत होती थी? जेपी से गांधी मैदान में, और वो डेट नहीं याद है, जो जुलूस निकला था उस समय हमारी मुलाकात है। हमको जब खींच के ले जा रहा था तो हमने उनको पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के कि हमको छोड़ दिया जाए। ऐसे पैर ही आया तो पैर तब किसी ने हमसे कहा कि अरे जेपी भी घसीट जाएंगे, जेपी कहा, तब मैंने उनका पैर छोड़ दिया कि बेचारे मेरे साथ वो भी घसीट जाएंगे। तो जेपी तो मेरे घर भी गए हुए थे, मेरे दादी से, मेरी माँ से, और वो मनाने गए। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जेपी आश्चर्यचकित हो गए। मेरी दादी ने कहा कि अगर इस तरह आपकी अगुवाई में इस तरह का आंदोलन करना पड़े, आज देश की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे 100 अरुण मेरा अगर होगा तो मैं निछावर करती हूँ। अच्छा। ये सुनकर जेपी की आंख में आंसू आ गए थे। ये हमारी दादी हमको बताती। क्या अकेले केवल कांग्रेस की भूमिका थी इस आपातकाल में, या कुछ और भी थे? सीपीआई के लोग या उनके सीपीआई तो के आज लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहा है। और आज वो लोग कह रहे हैं कि कानून बदल देगा बीजेपी। एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से बिहार के आज मशहूर नेता हैं, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी जी थे, तो इनकी क्या भूमिका थी इस आंदोलन में? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज तारीख 25 जून 2024 है, लेकिन आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 वो दिन जब आपातकाल देश में लागू हुआ था। हाल के समय में लोकतंत्र पर आघात की चर्चा खूब हो रही है, विपक्ष खूब सवाल उठाता है, लेकिन क्या हुआ था 1975 और उसके पहले? किस प्रकार की परिस्थितियां थी? वो आपातकाल कैसा था? कितने लोग अरेस्ट हुए? कितनों की जान चली गई? किस प्रकार से अतिक्रमण होता था? किस प्रकार से लोग प्रताड़ना झेलते थे? हम लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी की चर्चा करते हैं, जो जेल गए आपातकाल में, समाजवादी नेताओं की। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो वर्तमान में अभी बीजेपी के कुमरार से विधायक हैं, लेकिन इनकी जो आज बातचीत इनसे होगी वो एक विधायक के तौर पर, एक नेता के तौर पर हम नहीं करेंगे। अरुण सिन्हा हैं हमारे साथ, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे उस आपातकाल के बारे में, उस दौर के बारे में जिसे काला दिवस भी कहता है। बीजेपी भी इसे काले दिवस के रूप में ही मनाती है। आज काले दिवस बीजेपी के तरफ से मनाया भी गया, ये खुद भी उसमें शामिल हुए। लेकिन किस प्रकार से इनके साथ प्रताड़ना हुई, किस प्रकार से इनको जेल में डाला गया, कैसे पिटाई की गई, ये तमाम जो कहानी है, किस्से हैं, और जो वो पल जिसे याद करना कोई नहीं चाहता, उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या दौर था और किस प्रकार से इन्होंने अपने यात्रा की शुरुआत की, कैसे आंदोलन से जुड़े। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है लाइव बिहार में कि आपने हमें समय दिया। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग ऐसे व्यक्ति को खोजकर, और 74-75 के आंदोलन से, जो जिसको जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, आज संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, इस जोरदार नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये आंदोलन सबसे पहले 18 मार्च 1974 और उसमें स्टूडेंटों ने शुरू किया, जो बड़ा भयावह हो गया पटना में कई ट्रक बस जला दिए गए, गाड़ियाँ फूंक दी गई और रौद्र रूप ले लिया। और उसके बाद गिरफ्तारी शुरू हुई। और इस पूरी परिस्थिति को देखने के बाद कुछ जो अच्छे लोग थे, आंदोलनकारी थे, वो जयप्रकाश नारायण के पास गए और उन्होंने इस आंदोलन को, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तानाशाही के खिलाफ था, अन्य अनाचार के खिलाफ था, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप
सत्ता से लड़ने में हमारी अगुवाई करें। तो जो जेपी ने कहा कि केवल सत्ता से लड़ने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए मैं नहीं आऊँगा, संपूर्ण क्रांति, व्यक्ति व्यक्ति में परिवर्तन, अच्छाई के लिए अच्छाई को अपनाना और बुराई को मिटाना, इस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति परिवर्तन के लिए, समाज परिवर्तन के लिए, अच्छे रास्ते पर जाने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए, क्योंकि सत्ता एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। लोग भी तैयार हो गए और तब जेपी ने नेतृत्व स्वीकार किया। उससे मैं भी 74 आंदोलन में, और मैं पटना में पढ़ता जरूर हूँ, मेरे पिताजी हैं, रहते थे यहीं पर, नौकरी करते थे, लेकिन मेरा घर सिवान है, सिवान जिला में श्रीनगर एक जगह है, वहाँ से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ भी मेरा समय गुजरा ही नहीं, बल्कि आंदोलन में मैंने वहीं से शुरुआत किया। और 3 दिसंबर 1974 राजेंद्र जयंती के अवसर पर हरिनाथ मिश्र जी, जो उस समय के स्पीकर थे विधानसभा के और कांग्रेसी थे, तो वो जा रहे थे मैरवा में कुष्ठ आश्रम का उद्घाटन करने। हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। हम कह रहे थे कि कांग्रेसी लोग और ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इसलिए इनके नेता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। दोनों तरफ से, एक तरफ बंदूकें दमदम, एक तरफ थी टोलियाँ, अब मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ। एक दो लड़कों को गोली भी लग गई और उसमें एक पुलिस भी हताहत हो गया। युद्ध किन किन के बीच शुरू हो गया? छात्र जनता एक साथ था और पुलिस की पार्टी एक साथ थी, जो मार मार के खदेड़ के भगा रही थी, जिसके वजह से जनता और छात्र कुद्र होकर, वो भी अब वो गन्ना का खेत था, गन्ना को चीप के उसी के डंटे को फेंक रहे थे। तो ये युद्ध का सीन बन गया था, ये बड़ी संख्या में युद्ध का सीन बन गया था। अब उसी में एक जमादार थे, उन पर भी वो उसी में घुस गए, उनको भी गहरी चोट लगी। तो दो राम अयोध्या की मृत्यु हुई और एक विलास करके लड़का, उसकी मृत्यु। ये दोनों बच्चे थे, कम उम्र के थे और गोली लगी। बाद में बहुत दिनों के बाद राम अयोध्या की मृत्यु हो गई और एक पुलिस भी उसमें, उसकी भी हत्या हो गई, जिस पुलिस के विषय में जमादार को, वो भी घुस गए और अपने हरकत से वो लड़के भी जूझ गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो बड़ा भयंकर दृश्य हो गया। ये दृश्य आपातकाल के दौरान का था या उसके पहले? उसके जस्ट 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1974 राजेंद्र जयंती के अवसर पर। उसके बाद फिर हम लोग जेल उसी में चले गए, चूँकि संयोजक थे और हम यद्यपि उसको रोक रहे थे, और बाद में हम पर 302 का मुकदमा भी चलाया गया और हमारी उसी में बर्बर पिटाई हुई और इतना अमानवीय ढंग से पिटाई हुई। मैं पूरा विस्तार से चलूँगा तो घंटों लग जाएगा। 10 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह तक हम पिटते रहे थाना में। और उसके उल्टा टांग के मुझे मारा गया, सारे उल्टा टांग के मारा गया। और यही नहीं, मेरे सारे बाल दाढ़ी को हाथ से नोच लिया गया। मारने वाले कौन थे? ये वहाँ के पुलिस अफसर थे। पुलिस ऑफिसर? हाँ, वो एक कोई शर्मा जी थे और जो अध्यक्ष, और ये लोग थे पुलिस अफसर थे। मारने का कारण, आपको प्रताड़ित करने के कारण? बस मारने का मूल कारण था कि एक पुलिस अफसर को चोट लग गई थी, चोट लग गई थी। और आंदोलन में आप क्यों भाग ले रहे थे? आप आंदोलन में क्यों भाग ले रहे थे? और पुलिस को भी आप लोगों ने नहीं बख्शा, एक बहाना उन्होंने बना लिया। और उसके बाद वो हमको आंदोलन से, और जयप्रकाश को गाली दिया, लोकनायक जयप्रकाश जी को गाली दिया, प्रभावती जी को गाली दिया, बड़े बड़े नेता जो इस तरफ के थे उनको गालियों से भर दिया, हमको गाली दिया, बड़ी भद्दी भद्दी गाली दिया। और मारना तो वो बेशुमार हमको जान से ही मार देने की और के मिजाज में थे। तो मैं किसी तरह बच गया। ये सब सिवान की घटना? ये सिवान है। पब्लिक की वजह से बच गया, क्योंकि पब्लिक रात भर जगी, हम भी रात भर पिटते रहे। थाना के भीतर नहीं घुस पाई, उसे को खदेड़ दिया गया। लेकिन इतनी पब्लिक बाहर जमा थी जिसकी वजह से वो बाहर चाह रहे थे कि बाहर जाके और काउंटर मेरा कर दे, जो नहीं, इनकाउंटर कर दे, जो नहीं कर सकी, पब्लिक की वजह से नहीं कर सके। और बाद में जब मैं जेल में आया तो वहाँ मुझे कुछ राहत मिला। और फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट से मेरा बेल हुआ तो सन 75 की सरकार की ललकार, गांव-गांव जनता सरकार, इस आंदोलन के तहत हम फिर पचरुखी एक जगह है जहां हम गिरफ्तार हो गए। और उसके बाद इस तरह करीब 1.25 साल तक हम जेल में रहे। और वो आपात का समय था,
वो आपात का समय था। आज ही के दिन रात में 12 बजे 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी इसलिए आपात लगा दिए क्योंकि उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उन पर दोष बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने तो उनको तुरंत इस्तीफा देने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर थोड़ा स्टे कर दिया। ये अब वो समझ गए कि अब मेरा राजनीति का अंतिम समय आ गया है। बस उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करके और राष्ट्रपति के द्वारा और उस पर आपातकाल घोषित कर दिया। अब आपातकाल का भयानक स्थिति ये थी कि लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल था। अगर कोई पुरुष सड़क पर निकल जाए तो या तो वो जेल जाता, नहीं तो वो मार खाता, और नहीं तो फिर वो उसको नसबंदी करवानी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, इस्तीफे की चर्चा इंदिरा गांधी की, क्या कुछ वो मामला था इस्तीफे वाला? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक उस समय नेता हुआ करते थे राजनारायण जी ने इन पर केस किया, क्योंकि वो इनके खिलाफ लड़े थे, चुनाव हार गए। इन पर केस किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार और सरकारी दुरुपयोग और अन्य तरह के आरोप लगाकर ये चुनाव जीती हैं, गुंडागर्दी की हैं और सरकारी तंत्र का भी उपयोग की हैं और पैसे का भी मिसयूज की, और ये साबित भी हो गया। और ये साबित होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय जगमोहन जी, एक जज साहब का नाम हम याद आ रहा है, और उन्होंने इनको सही साबित करा और इनको इस्तीफा देने को कह दिया। इनको 5 साल के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ सकती थी और ये चुनाव भी रद्द कर दिया। तो इस बात को लेकर इंदिरा गांधी को जैसे मालूम हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए चली गई, और वहाँ से इनको केवल इतना ही राहत मिला कि उसने भी दोष बरकरार रखा, लेकिन इनके इस्तीफा पर वो थोड़ा नरम हो गया, और इसका फ़ायदा उठाकर ये बनी रही। इन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि आज के दिन, ये 24 तारीख की घटना हुई और ये 25 तारीख को आज के दिन ये इमरजेंसी लगा दिया, जिसमें कोई चुनाव नहीं हो सकता था, कोई स्वतंत्रता पूर्वक कुछ कह नहीं सकता था, बोलने का मौलिक अधिकार इन्होंने छीन लिया। यहाँ तक कि कोई सभा नहीं कर सकता था। अखबार में आपको जब तक उसका चेकिंग नहीं हो जाए, सरकार के द्वारा उसको ऑडिट नहीं कर दिया जाए, तब तक आप अखबार में कुछ छाप नहीं सकते थे। तो ये अखबार वालों ने उस समय अखबार में आप देखिएगा बहुत सारे बड़े पत्रिका, दैनिक पत्रिका और पत्रिका में एडिटोरियल एकदम सादा छोड़ दिया। तो ये स्थिति बनी हुई थी। यही नहीं, सड़क पर कोई अगर पुरुष दिखाई देता, जो संजय जी उनके पुत्र थे, उन्होंने एक नया अभियान शुरू कर दिया नसबंदी का, और वो तर्क था कि भाई संख्या घटाओ, गरीबी मिटाओ, संख्या घटाओ। और उसमें जो भी व्यक्ति मिलता था, हम थे, आप थे, हम लोग भी उस समय डर के मारे घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, बहुत लुक छुप के निकलते थे। तो कोई भी व्यक्ति सड़क पर दिखाई दे जाए, सिविल ड्रेस में लोग उसको पकड़ लेते थे, पैसे का लालच देते थे। अगर वो नहीं आता था तो उसको मारते थे, पीटते थे, जेल जाने की डर दिखाते थे, किसी तरह से वो लाकर और उसकी नसबंदी कर देते। अच्छा। साफ सुथरा व्यक्ति आता था, हाँ कोई भी, और उसका डाटा है, और इस तरह से लाखों लोगों का पूरे देश में के हिसाब से लाखों लोगों की नसबंदी हुई। ऐसे लड़कों की जिस बेचारे की शादी तक नहीं हुई थी, अब शादी होना भी उसका मुश्किल, वो एक सजीव निर्जीव की तरह बन के रह गया। जो बच्चा आदमी पैदा नहीं कर सकता है तो फिर उसके जीने का तो कोई लाभ रहेगा नहीं, आज इसके कोई बात है, फिर तो वो जनरेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से, और बोलने पर पाबंदी, कहने पर पाबंदी, कुछ भी कहिए, आपको मनमाने ढंग से मीसा और DIR के तहत बिना कारण बताए, बिना कोर्ट में अपील किए, आप बेल भी नहीं ले सकते थे, और आपको जेल में ठूस दिया जाता था, आप पर अत्याचार किया जाता था। एक तरह से इस तरह का जैसा कभी पता नहीं, हिटलर को हमने देखा नहीं है। हिटलर शाही नहीं चलेगी तो इंदिरा शाही नहीं चलेगी, ये नारा हुआ। ज़्यादा सुरक्षित हम लोग थे जो जेल में थे। अच्छा। क्योंकि जब हम लोग जाते थे, जो यातना हुआ जब जेल में रहे थे तो भयंकर यातना हुआ, वैसा यातना गुलाम सरवर साहब उसके बाद जब सरकार बनी तो
जनता पार्टी की सरकार आई, उस समय गुलाम सरवर मंत्री बने, मेरे ही से जीते थे, उन्होंने अपने डायरी में लिखा, आज भी मिलेगा, कि एक राजनैतिक युवक की इस तरह से बर्बर यातना, जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसमें भी ऐसा आतंक, ऐसी बर्बरता नहीं देखी गई थी। ये एक राजनीतिक व्यक्ति जो बर्बरता उन्होंने किया। आपातकाल और आप लोगों का जो जेपी मूवमेंट था वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा? जेपी मूवमेंट पहले से चल रहा था, और जैसे ही जगमोहन जी का फैसला आया इलाहाबाद कोर्ट ने, आंदोलन और तेज हो गया। उसने इंदिरा गांधी से कहा कि कोर्ट के आदेश को माना जाए। इंदिरा गांधी ने अपने को घिरा हुआ देखा और उन्होंने समय रहते और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को तोड़ मोड़ कर रखते हुए, उसको आधार बनाते हुए इन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया। मूल कारण था कि इनके जो तानाशाही प्रवृत्ति था, इनका जो इनके लोग भ्रष्टाचार के प्रतीक बनकर दहशत पैदा कर रहे थे, और जो इस दबाने को कोशिश कर रहे थे, कोर्ट ने उसको और ताकत दे दिया। जो आंदोलनकारी और जनता दोनों मिल गए और उत्साह में भर गए। इंदिरा गांधी को अब या तो अपनी कुर्सी खत्म होते दिखाई देने लगा, उन्होंने ऐसा इमरजेंसी लगाया, ऐसा तांडव नृत्य किया उसको लेकर। इमरजेंसी भी लगती है, ऐसा इमरजेंसी तो हमने कहीं देखा ही नहीं, जो पुरुषों को पकड़ के अलग बंद कर रही है, लोगों को मार डंटा के जेल में ठूस रही है, मीसा को आधार बनाकर DIR को बिना कारण। मेरे गांव में, उस समय गांव था, अब शहर का हिस्सा हो गया श्रीनगर, उसमें 20 घरों में रात में घुसकर छत पर चढ़कर एक डकैतों की तरह पुलिस घुसी और वहाँ के जो भी नौजवान थे उनको पकड़कर मारते हुए ले जाकर थाने में बंद कर दिए। ये सब घटनाएं एक आदमी को लेकर, एक हमको कि तुम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हो, उनको बताओ कहाँ है, नहीं तो तुम्हारे जान मार देंगे। आप आंदोलनकारी थे इसलिए आपके आसपास के लोगों वो भी ये अत्याचार हुआ। अत्याचार का अति जिसको कहना, उसमें नागार्जुन जी हम लोग के साथ जेल में थे, उन्होंने एक कविता की, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को। माने बाप समान जो जेपी थे उनको भी उन्होंने बड़ी क्रूरता से, बड़े अपमानजनक तरीके से उनको जेल में डाल दिया। और तब उन्होंने कहा कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उसको उन्होंने, बड़े बड़े नेताओं ने, हम सब ने कहा काला दिवस, यह काला दिवस है, और उसके आगे कोई और कड़ा शब्द हमारे पास नहीं था। जितना भयानक था, जितना दुर्दांत था, जितना कठोर था, जितना निष्ठुर था, लोकतंत्र में के समय में ऐसा लीडरशिप हमने नहीं देखा जो क्रूर था। और सभी लोग एक भेड़ बकरे के तरह थे, कब किसको गोली मार दिया जाए, कब किसको जेल में ठूस दिया जाए, कब किसको नसबंदी कर दिया जाए, कब किसको और कोड़ों से पीटकर उल्टा टांग कर और दहशत पैदा कर दिया जाए। ये स्वरूप हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे साथ जो यातना हुई वह एक मिसाल बन के रह गई। अखबार ने भी लिया, छात्र नेता को उल्टा टांग के मारा गया, और सैकड़ों बेत हम पर तोड़ दिया गया, हम तो बेहोश हो गए थे। आपने कहा बाल तक नोच लिए, बाल दाढ़ी सब नोच लिया। तो ये सारा चीज हुआ, और ये तो झांकी है, आगे इससे भी बहुत कड़े कड़े घटनाएं घटी, कई जान भी चली गई। राम अयोध्या, एक छोटा 7वां क्लास का लड़का, उसको गोली मार के और उसको जेल में यातना देखकर, और अंत में उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये सारी घटना हो गई। बहुत सारी घटनाओं को तो दबा दिया गया, वह काल को याद करते हुए। और वही लोग, मैं जो दूसरी बात आज कह रहे हैं कि संविधान को बदला जा रहा है, जो कहा जाए कि चोर मचावे शोर, तो ये तो कहावत हो गया। आज वैसे लोग जो तानाशाही के मिसाल बन गए, जो बर्बरता के मिसाल बन गए, जो भ्रष्टाचार के मिसाल स्थापित कर दिया, तो वो लोग आज ये कहते हैं हिटलर शाही के मिसाल बन गए। हिटलर शाही से भी बड़ा हम लोगों ने जो आंखें से देखा, लगा कि हिटलर शाही का जो कहानी पढ़ते थे, ये तो उससे भी बड़ा हो गया। कितने दिनों तक आप जेल में रहे?
मैं करीब पौने 2 साल जेल में। पौने 2 साल जेल पौने में। 2 साल। 21 महीना का ये 3 दिसंबर से लेकर और 74 हुआ, 75, 76 में जाके छूटे। अच्छा, मतलब बीच बीच में छूटते रहे और फिर जेल चले जाते थे। अच्छा, कहीं ना कहीं किसी विषय पर पुलिस जबरदस्ती पकड़ के। अब आंदोलन तो हम करते ही थे, हम रुकने वाले थे नहीं, लेकिन बाकी सब इस छोड़कर ये जो पहली घटना हुई उसको सब जगह हिंसात्मक था। जेपी से कभी मुलाकात हुई, कभी इन सब मुद्दों पर बातचीत होती थी? जेपी से गांधी मैदान में, और वो डेट नहीं याद है, जो जुलूस निकला था उस समय हमारी मुलाकात है। हमको जब खींच के ले जा रहा था तो हमने उनको पैर पकड़ के कि हमको छोड़ दिया जाए। ऐसे पैर ही आया तो पैर पकड़, तब किसी ने हमसे कहा कि अरे जेपी भी घसीट जाएंगे, जेपी कहा, तब मैंने उनका पैर छोड़ दिया कि बेचारे मेरे साथ वो भी घसीट जाएंगे। और जेपी तो जब हम जेल में थे, अच्छा, उस समय जेपी 3 दिसंबर को जब मैं बुरी तरह मरण स्थिति में, मूर्छा स्थिति नहीं कहेंगे, मरण स्थिति में जब जेल में, आप हिल डुल नहीं थे, बेहोश स्थिति में थे, जेपी हमसे भेंट करने गए थे। 3 घंटे तक बैठे रहे। सिवान जेल साक्षी है, उनको हमसे मुलाकात, पहले डीएम तैयार हो गया, पता न कहाँ से कोई फ़ोन आ गया, ऊपर से आया होगा निर्देश, और हमसे मिलने नहीं दिया गया। और जेपी का ये मेरा सौभाग्य है कि जेपी का ससुराल मेरे ही परिवार में है, मेरे पटदार में है और मेरे गांव में है। श्रीनगर प्रभावती हमारी बुआ लगेंगी। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि ऐसे महापुरुषों का रिश्ता हमसे इस तरह से जुटा हुआ है। तो जेपी तो मेरे घर भी गए हुए थे, मेरे दादी से, मेरी माँ से, और वो मनाने गए। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जेपी आश्चर्यचकित हो गए। मेरी दादी ने कहा कि अगर इस तरह आपकी अगुवाई में इस तरह का आंदोलन करना पड़े, आज देश की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे 100 अरुण मेरा अगर होगा तो मैं निछावर करती हूँ। अच्छा। ये सुनकर जेपी की आंख में आंसू आ गए थे। ये हमारी दादी हमको बताती। आपातकाल में बड़े नारे मशहूर हुए, वो एक आध नारों के बारे में आप बताएंगे? जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जमानो क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है, कि तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कांग्रेस की सत्ता थी तो क्या अकेले केवल कांग्रेस की भूमिका थी इस आपातकाल में, या कुछ और भी? सीपीआई के लोग या उनके सीपीआई के आज सबसे ज्यादा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहा है। और आज वो लोग कह रहे हैं कि कानून बदल देगा बीजेपी, कानून का रक्षक कानून बदल देगा। और वो जो तानाशाही का नंगा नृत्य किए हिटलर और इस तरह के लोगों, मुसोलिन को पीछे छोड़कर जो तांडव किए, वो सब वो भूल गए। अच्छा। चोर मचावे शोर। जो चोरी, अभी तो उसकी सजा जनता को देना बाकी है। अभी तो एक एक चीज़ को हम लोग प्रचार करेंगे कि कैसे उनका तांडव चला था। और वो लोग आज कहते हैं कि ये यहाँ पर बीजेपी तानाशाही लाएगी, कानून मिटाएगी, कानून हटाएगी। उनको तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है। उनको तो चुल्लू भर पानी में ये बात कहने के पहले मर जाना चाहिए, पॉलिटिकली मर जाना चाहिए। मैं उनके जीवन की मृत्यु नहीं कर रहा हूँ, राजनैतिक रूप से उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने इतना अंग्रेज़ों से भी बढ़कर जिस तरह से अत्याचार हुआ, ये इंदिरा गांधी के सरकार ने किया, जो कांग्रेस की सरकार थी और उससे कम्युनिस्ट लोग मिले हुए थे। एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से बिहार के आज मशहूर नेता हैं, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी जी थे, तो इनकी क्या भूमिका थी इस आंदोलन में? किस प्रकार से इनका सुशील मोदी जी हमारे बहुत हम सभी के नेता थे, प्रेरणा के स्रोत थे। आज वो दुनिया में नहीं है। उनसे बैठक और जनसंपर्क और त्याग कैसा होना चाहिए। देखिए, मेरे आदर्श लोकनायक जयप्रकाश नारायण, वो इसलिए हैं कि सत्ता परिवर्तन उन्होंने किया, लेकिन सत्ता का मोह कभी नहीं किया। आज वैसे ही नेता की जरूरत है। बाकी हम सभी लोग, सत्ता का मोह भी हमारे पास है, तभी तो हम विधायक हैं। यह मोह छोड़कर
आज जो समाज के हित के लिए काम करेगा, लोकनायक जयप्रकाश का बराबरी वही कर सकता है, उनका अनुयायी वही हो सकता है। और इसलिए हम लोग उनके शुभचिंतक, उनके फॉलोअर्स हैं कि नहीं हैं, उनके साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन असली फॉलोअर्स तो वो होगा जो सत्ता का मोह नहीं रखे। बिल्कुल। आपातकाल खत्म हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ, क्या सब कुछ ठीक हो गया? कहाँ ठीक हुआ? रावी की शर्त न पूरी है, यह स्वतंत्रता अधूरी है। यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, ये इसको अभी और आगे चलना चाहिए। जब तक व्यक्ति परिवर्तन नहीं होगा, जब तक निस्वार्थ भाव से जन सेवा की भावना उत्पन्न नहीं होगी, जब सदाचार लोगों में नहीं आएगा, तब तक, जब तक पाप मुक्त मन नहीं होगा और पुण्य का अवतरण नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन, इस संपूर्ण क्रांति का अर्थ कुछ लोग कहते कि कंफ्यूज क्रांति, मैं उनसे कहता हूँ संपूर्ण क्रांति माने आप में चरित्र का निर्माण, यह सबसे बड़ी क्रांति है। सत्ता परिवर्तन तो उसका एक छोटा सा रूप है, छोटा सा रूप है। इसलिए ये आंदोलन को और चलना चाहिए। आपके माध्यम से हम ऐसे नेता की खोज करें जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तरह मिल जाए और ये आंदोलन को फिर अपने मंजिल तक पहुंचाए। और जेपी ने भी कहा कि मैं असफलताओं का प्रतीक हूं, लेकिन इस सफलता में भी सफलता छुपी हुई है, ये वो जेल में कहे थे। और इसी असफलता को, यह इसीलिए उन्होंने कहा कि आंदोलन सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था, ये व्यक्ति परिवर्तन, व्यक्ति के आचार संस्कार में परिवर्तन के लिए था। वो तो बड़ा काम अभी बाकी रह गया, इसलिए इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहिए और वैसे लोगों को आना चाहिए जिसमें सत्ता का मोह नहीं हो। आपको लगता है कि अभी वैसे लोग फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं? वैसे लोग बिरले मिलते हैं, बिरले मिलते हैं। वैसे लोग की खोजे, जैसे वैसे एक दो लोग भी मिल जाएंगे, इस आंदोलन को हम लोग आगे ले चले। हमको भी अपने आत्मशुद्धि करनी होगी। मैं भी कहाँ हूँ, मैं भी तो विधायक हूँ, इसलिए बड़बोली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति जिसको सत्ता का मोह रहेगा, वो तो फिर इनको हटा के वहाँ पहुँच जाएगा और अपने सत्ता के लिए वो सारा कुकर्म करेगा जो जिसको करने से उसकी सत्ता बनी रहे, उसका तो सत्ता के प्रति आस्था रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए, आपातकाल को हमने नहीं देखा है, आज के युवाओं ने नहीं देखा है, लेकिन लोकतंत्र पर खूब चर्चा हो रही है। लोकतंत्र खतरे में है, इस बात का ढिंढोरा भी पीटा जा रहा है। लेकिन असल में लोकतंत्र कब खत्म हुआ, किस तरीके से खत्म हुआ और क्या क्या अधिकार छीन लिए गए थे, इस पर हम बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे? जिन्होंने उसे देखा, उसे भोगा, उस प्रताड़ना को झेला, जेल भी गए, लाठी भी खाई। हालात ये थे कि मरणासन अवस्था में चले गए थे। आज विधायक जरूर हैं, लेकिन वो पल जो इन्होंने जिया शायद ही उसको भूल पाएंगे। और इसीलिए बिहार में कई नेताओं की हम चर्चा करते हैं, आपातकाल के नेता उन्हें कहते हैं, लेकिन सच्चाई में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे आपको व्यक्ति मिल जाएंगे, बुजुर्ग हो गए होंगे, जिन्होंने असल में लड़ाई लड़ी थी ग्राउंड पर। विधायक आज ज़रूर हैं, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि जो संपूर्ण क्रांति शुरू हुई थी वो अभी भी ख़त्म नहीं है, उसे तो अब भी जारी रहना चाहिए। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।